हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। और मैं यही आशा करूँगी कि आप सबका 2024 बहुत ही अच्छा जाए और आपके जो भी गोल्स है लाइफ में, बीट प्रोफेशनल, पर्सनल और मेंटल या फिजिकल, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हो 2024 में, वो आप कर पाओ। मेरा तो इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड प्लान बना रखा है मैंने, क्योंकि मुझे 3 एरियाज़ में बहुत ही अच्छा काम करना है। वो है एक पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ और डिजिटल ग्रोथ। तो डिजिटल ग्रोथ में तो सिर्फ यूट्यूब ही आता है और मैं बिल्कुल ही डिटर्मिन्ड हूँ इस काम के लिए कि मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम करूँगी इस पूरे साल और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करूँगी। आई होप कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें इस थ्रू आउट जर्नी प्रोसेस में। 12 महीने रहेंगे हमारे पास और ये तो लीप ईयर है, तो हमारे पास 366 डेज रहेंगे इस साल, तो वो कम नहीं होते हैं। 366 डेज में हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं और हर सेक्टर में ग्रोथ कर सकते हैं। और बहुत ही बड़ा सॉरी आप सभी को, क्योंकि मैं 2-3 हफ्ते बाद वीडियो ला रही हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऑफिस का काम भी बहुत बढ़िया था। इस रीसेंट टाइम्स में सब लोग अभी हॉलीडेज़ पे जाते हैं, तो काम थोड़ा ज़्यादा आ गया था इस लाइन में और मोस्टली एग्ज़ाम्स ही थे। काम का तो क्या है, मैं मैनेज कर लूँगी और एक आधा वीडियो तो बना ही लूँगी, पर एग्ज़ाम्स ऐसी चीज़ है जिस पर मेरे को फुल फोकस डालना पड़ता है, वरना दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एग्ज़ाम्स बार बार नहीं आती है, आपको एक बारी में उसको अच्छा स्कोर करके साइड में कर देना होता है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी अपने एग्ज़ाम को लेके। तो अब एग्ज़ाम वगैरह सब हो गए, ऐसा नहीं बोलूँगी हो गए, लेकिन थोड़ा जो बर्डन है वो कम हो गया। इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो। और कल से हमारा नया साल भी शुरू होने जा रहा है, तो एक अपने रिजोल्यूशन बोलो या फिर कुछ भी आप बोलना चाहो कि मुझे कुछ चीज़ें अचीव करनी है फ्यूचर में, उस रेफरेंस में कुछ एक मैं वीडियो बनाऊँ और शेयर करूँ आपके साथ ऐसे कुछ हैबिट्स जो आपको आपकी हर चीज़ अचीव करने में मदद करेंगे। पर्सनल गोल बोल दो, प्रोफेशनल बोल दो या मेंटल, फिजिकल, एनीथिंग। क्योंकि ये कुछ ऐसी हैबिट्स है जो आपको लाइफस्टाइल में, आपके वेलबींग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। मोस्टली मैं कहना चाहूँगी जो भी लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, दे आर पैशनेट अबाउट देयर करियर। उनको अपना करियर एक चीज़ में कुछ अचीवमेंट करनी है। जैसे मैं एक्सेंचर में हूँ, बहुत सारे लोग वो वीडियोस देखते हैं और दे आर ऑल्सो न्यू जॉइनर्स टू द एक्सेंचर। और फिर वही बच जाती है बात कि जो लोग अभी प्लेसमेंट के लिए बैठने वाले हैं 2024 सीजन में, उनको क्या करना चाहिए अपनी ड्रीम जॉब पे लैंड करने के लिए। तो इसीलिए मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ ऐसी 5 बेस्ट हैबिट्स एंड टिप्स जो आपको मदद करेगी आपके ड्रीम जॉब के लिए एस करने में और आपके लिए अच्छा सा एक करियर गोल सेट करने में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है सेट क्लियर गोल्स। अब बात ऐसी है, क्लियर गोल्स क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके कि क्लियर गोल्स आपके गोल्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे आपका एक गोल है, मुझे इस कंपनी में, फॉर एग्जांपल आपको गूगल में प्लेसमेंट चाहिए। अब गूगल में प्लेसमेंट चाहिए, ये आपका क्लियर गोल है, लेकिन वो गोल तक पहुंचने की क्या लाइनअप या प्रोसीजर है, ये जब तक आप क्लियर नहीं रखोगे वो गोल तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर गूगल में रिक्रूटमेंट चाहिए आपको, तो उस गूगल तक पहुंचने के लिए आपको कौन सी छोटी छोटी चीज़ें को उस गोल तक ले जाने में मदद करेगी, इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और फिर उन छोटे छोटे गोल्स को कवर करते जाना है। जैसे गूगल में प्लेसमेंट चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ हो जाएगा आपको सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे एज इन आपको लोगों से पूछना पड़ेगा जो वहाँ काम कर चुके हैं, या फिर अगर आपके पहचान में कोई नहीं होंगे तो आपको यूट्यूब, गूगल, कोरा, इन सारे वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स की मदद लेके आपको जानना पड़ेगा कि क्या एक प्राइमरी प्रोसीजर होती है फॉर प्रिपेयरिंग अ इंटरव्यू एट गूगल। फिर ये सारा हो जाने के बाद दूसरी स्टेप आती है, अब आपको इन्फॉर्मेशन और सारे रिसोर्सेज मिल गए, उसके बाद आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो एक सेकंड गोल हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 डॉट्स जोड़ते हुए आपको वो गोल तक पहुंचना है जो आप अपना क्लियर गोल देखते हो, दैट इज प्लेसमेंट इन गूगल। तो ये जो गोल सेटअप करना है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि
छोटे छोटे गोल्स मिला के आप अपना बड़ा गोल अचीव कर सकते हो। सेकेंड हैबिट आ जाती है जो कि आपको हर जगह मदद करती है, बीट कॉलेज और प्रोफेशनल लेवल, वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको आपकी लर्निंग कभी भी बंद नहीं करनी है। अगर आप आपके ड्रीम जॉब में लैंड भी कर चुके हो, उसके बाद भी आपको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है, कंटिन्यूअसली कुछ सीखते रहना है, क्योंकि जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं तो ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। अगर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपकी लर्निंग, आपकी स्किल्स बहुत अच्छे और हाई टॉप नॉच है अगर आज की टेक्नोलॉजी को लेके, तो आप कभी भी स्टैंड आउट करोगे। और जब बात आएगी कि 4 लोग हैं और एक पोजीशन है, तो मुझे वो एक पोजीशन फिल करनी है और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है वो सारी चीज़ें, तो कभी भी आपका नंबर पहले लगेगा। इसीलिए पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। आज भी हम जॉब पे, लेकिन आज भी कंटिन्यूअसली हम नए नए कोर्सेज करते रहते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एक फील्ड में या फिर एक किसी भी पोजीशन में वैलिडेट करने में काफ़ी मदद करती है। तो सीखना नहीं छोड़ना है। थर्ड हैबिट और थर्ड बहुत ही एक्सट्रीम पॉइंट आ जाएगा नेटवर्किंग। आपको नेटवर्क्स बिल्ड करना है, क्योंकि अगर आप नेटवर्क्स बिल्ड करते हो, मोस्टली मेरे साथ ऐसा हुआ था, आई यूज टू बिल्ड नेटवर्क। जो भी मुझे दिखता था अच्छा इस कंपनी में, मुझे उस कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं पूरा लिस्ट निकाल बैठती थी कि कौन कौन है मेरे पहचान में जो मुझे मदद कर सकता है इस फील्ड में। और आई यूज टू गेट कनेक्टेड विथ माई सीनियर्स। वो लोग मुझे हर एक टिप्स और ट्रिक्स बता देते थे कि तुझे क्या क्या करना है उस गोल तक पहुंचने के लिए। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? नेटवर्किंग के थ्रू। अब नेटवर्किंग करे कैसे? इफ़ यू आर ऑन अ प्राइमरी स्टेज ऑफ योर कॉलेज और एनीथिंग, तो आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन पे जब भी आप सूटेबल पॉइंट्स डालोगे, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड मैचेस आपको आने लगेंगे। इट्स सीरियसली लाइक अ डेटिंग ऐप। आप लोग जब डालते हो आपके प्रेफरेंसेस, तो राइट लेफ्ट स्वाइप ऐसा करने में मिल जाता है, पर लिंक्डइन पे ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपको आपका मन चाहा नेटवर्क बिल्ड करने में मदद कर सकता है, आपके सीनियर से कनेक्ट कर सकता है, या फिर जो लोग भी फ्री एजुकेशन या फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं, जैसे वर्कशॉप्स हो गए, इंडस्ट्री इंटरव्यूज हो गए, जो सारे चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और वर्कशॉप्स अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है कॉलेज लाइफ में, क्योंकि वर्कशॉप एक ऐसी लाइव लर्निंग रहती है जहां आप लोग बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनसे अपने रॉ एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, और वो लोग भी आपको आपके गोल तक पहुँचने में एक एक कड़ी जोड़ने में मदद कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं होगी तो प्लीज़ मेक योर प्रोफाइल। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको गाइड करूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं जल्दी उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अडेप्टेबिलिटी, और जो मुझ में भी नहीं है। मैं सीरियसली यूट्यूब पे बोल रही हूँ, इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि मैं अडाप्ट नहीं कर सकती चेंजेस। मेरी वो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली वीकनेस हो जाती है कि अगर मैं चेंज होता देख लूँ किसी चीज़ में तो मैं घबरा जाती हूँ कि हाउ विल आई डील विद दिस। पर अडेप्टेबिलिटी इतनी बड़ी चीज़ और इतनी एक्सट्रीम चीज़ हो गई है आज के कल्चर में कि कैंडिडेट्स को देखा जाता है कि वो कितने चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या कितना उनके पास एक्सेप्टेंस वाला नेचर है अगर उनमें थोड़ा सा चेंज आए। आपको स्किल्स नए नए लर्न करते जाना है, आपको एक अडेप्टेबल नेचर बनाना है, क्योंकि आजकल का एरा ही ये हो गया है कि नथिंग लास्ट फॉर लॉन्ग। कल तक ह्यूमन रिसोर्सेज थे, आज एआई ने जगह ले ली ह्यूमन रिसोर्सेज की। तो कितनी जॉब चली गई जब से चैट जीपीटी आ गया है। तो यही जो चेंज है उसको अडाप्ट करते चलना है, ताकि हम लोग विद टेक्नोलॉजी, विद राइट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सके और नए नए चेंजेस को अडाप्ट कर सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि आपको जब आप अडाप्टेशन वाली प्रोसीजर एक्सेप्ट करने लग जाते हो, तब आपको नए नए चैलेंजेस लेने में मज़ा आता है, और नए चैलेंजेस आपको लाइफ टाइम आने वाले हैं। इसीलिए डोंट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। नए नए चैलेंजेस आएंगे, आपको लेना चाहिए। ये दुनिया इज़ मूविंग वेरी फास्ट, हमको उसके साथ चलना है, उसके आगे नहीं चलना है, उसके पीछे नहीं चलना है, हमको उसके साथ चलना है। क्योंकि अगर हम आगे दौड़ने लग जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा समय के पहले भाग रहे हैं, और अगर पीछे छूट गए तो समय के साथ नहीं चल रहे। तो कभी भी समय के साथ चलो, यू विल गेट थिंग्स डन, आपकी चीज़ें सॉर्ट होने में मदद हो जाएगी।
तो इसीलिए अडाप्टेबिलिटी को अपने साथ एक्सेप्टेंस में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माइंड दैट। फिफ्थ एंड फाइनल मोस्ट आपका जो मदद करने वाला पॉइंट हो जाता है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी भी कल्चर का हिस्सा बनने जा रहे हो, कोई भी जॉब रहे, किसी भी चीज़ में आपकी सबसे पहली चीज़ देखी जाती है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप चीज़ें डिलीवर कर पाओगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप समझ रहे हो मेरी चीज़ें क्योंकि मैंने कम्युनिकेशन पे वर्क किया है अपने। अगर मैं आज यहाँ इस साइड में, कैमरे के इस साइड में रह के बोलूँगी कुछ और आप तक वो पहुँचेगा ही नहीं सही से, आप उसको समझ ही नहीं पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, आप देखोगे ही नहीं मुझे आके यूट्यूब पे वापस। क्योंकि हर बार ये हो जाता है ना, हमें कुछ बोलना पड़ता है, हमें कुछ बोलना पसंद है, लेकिन हम उसको सही से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, अपने थॉट्स को सही से वर्ड्स में आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। तो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस और एक कम्युनिकेशन गैप कहलाता है। इस इंसान को आपको कुछ समझाना है लेकिन ये इंसान बोल ही नहीं पा रहा है, तो ये जो गैप है ना ये कभी भरेगा नहीं। इसीलिए इस गैप को तोड़ने के लिए आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक बंदा जिसको बहुत अच्छी बातें करना आता है, बहुत अच्छा इम्प्रेसिव टॉक करना आता है, बहुत अच्छा ओरेटर है लाइफ में, वो कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, फिर संदीप माहेश्वरी को आप लोग देखते होंगे तो संदीप माहेश्वरी इज़ वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ इंडिया, जो कि अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा ही देते हैं। भले ही कुछ कुछ चीज़ों में लॉजिक नहीं लगता है मुझे, आई एम सॉरी इफ दैट्स माई ओपिनियन, पर वो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। और मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी OMG 2, वहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है, मतलब दैट मूवी इज़ बेस्ड ऑन महादेव, महाकाल। सो वहाँ महाकाल उनके भक्त को बता रहे हैं कि वही चीज़ें बोलो जो सुनने में अच्छी लगे। जो चीज़ें सुनने में अच्छी लगती है ना, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है हमारी सोसाइटी में और लोगों के दिमाग पे। क्योंकि जब भी आप ऐसी चीज़ें बोलते हो जो बहुत प्यारी तरह डिलीवर हो जाती है और सुनने में बहुत अच्छी लगती है कानों को, वो हमेशा आपके अपोनेंट के दिमाग में बैठ जाती है। अपोनेंट एज इन मैं राइवल नहीं बोल रही हूँ, जो भी आपको सुन रहा है उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है और आप कभी भी स्टैंड आउट करते हो। उसके बाद और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ये जो पॉजिटिव इम्प्रेशंस नाम की चीज़ है ना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स डिस्क्राइब करती है। आप किसी के एम्प्लॉय हो और आपको बोला गया है कि मुझे इस चीज़ का सर्वे करके दो और बाद में एक्सप्लेन भी करो। आप अगर उसको बेबुनियाद चीज़ों से एक्सप्लेन करने जाओगे कि अच्छा ये चीज़ में ऐसा है, मैंने ये किया है, वो किया है, ही विल नेवर गेट इम्प्रेस्ड। अगर आप बहुत ही अच्छा काम करके भी बैठे हो ना उस सर्वे रिपोर्ट पे, पर आप उसको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ही विल गेट इम्प्रेस्ड या फिर उसको समझ भी पाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हो। वही आप काम अगर 50% भी करते हो पर आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको 100% उसको डिलीवर करने में मदद करता है, तो आगे वाला आदमी 100% इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसको वो सुनने में अच्छा लगेगा, उसको एक थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा कि वाओ, कुछ तो मतलब मैंने काम दिया था इस इंसान को एंड ही हैज़ डन वेल। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है और 5 पॉइंट्स में से जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। आपको बोलना आना ही चाहिए। अगर आपको खड़ा कर दिया जाए 15 लोगों के आगे तो आप कैसे बोलोगे, उस 15 की भीड़ को कैसे टैकल करोगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है उतना बोलने का तो प्लीज़ वर्क ऑन इट, क्योंकि ये सारी हैबिट्स है जो आपको आपकी ड्रीम जॉब को लैंड करने में मदद करेगी। आपका 2024 पूरा आपके हैबिट्स को दीजिए। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग, वो सारे हैबिट्स जो आप आज तक करना चाहते थे, उनको सक्सेसफुल करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, जो बीता उसको जाने दो,
पर जो नया आ रहा है उस पर हावी हो जाओ एकदम, मतलब अपने सारे डेवलपमेंट, सारे ग्रोथ वो आप एक लिस्ट डाउन करो, विजन बोर्ड बनाओ, और विजन बोर्ड के साथ ये जो 5 हैबिट्स मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करो. You will definitely get success and land in your dream job. I'm seriously claiming that right now in front of you. So that's all for today's video guys. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तब तक के लिए बाय बाय.